तो भैया एक और नई जो है ब्लैक बुक इंग्लिश वोकेबलरी की प्लेलिस्ट अपनी स्टार्ट हो रही है आज से। और इसमें हम फ्रेजल वर्ब्स करने वाले हैं। मेरा नाम राजवीर सिंह है और हमारी जो स्किल आईक्यू की टीम है और मैं हूँ, हम मिलके जो है इस चीज़ को एक तरीके से तैयार कर रहे हैं और आपके सामने जो है रिजल्ट जो है दिखेगा। ठीक है, ओके। तो इसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं F1 जो है अपने पोर्शन को, और जिसमें हमारे क्या है फ्रेजल वर्ब है, जिसमें हमने शॉर्ट्स के माध्यम से आपको बताया और इसमें जो है चीज़ें किस तरीके से होंगी और भी एक जानकारी वीडियो आपके लिए डल जाएगी। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे देखो कि हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम करेंगे क्या, सबसे इम्पोर्टेंट बात है इस सीरीज़ में हम करने वाले हैं 1000 प्लस आपके फ्रेजल वर्ब्स। ठीक है, ओके। 1000 प्लस आपके फ्रेजल वर्ब्स करने वाले हैं। आपके बुक में क्या दे रखा है, आपके पास बुक अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो मैं बता देता हूँ बुक में क्या है। आपका ये जो हाइलाइटेड पार्ट है ये आपका बुक में है, और एडिशन की अगर मैं बात करने जाऊँगा तो ये एडिशन आपका मई 2024 के बुक में इस तरीके का फॉर्मेट में दे रखा है। इसी तरीके से आपके 889 समथिंग कुछ दे रखे हैं, तो 1000 प्लस की सीरीज़ हम इसको मान के चलें तो बेहतर होगा। ठीक है, अच्छा। एक वीडियो मैंने आपको डाल के बताया था, उसमें मैंने कहा था कि 50 या 100 करे जा सकते हैं, नॉट पॉसिबल, ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। विदाउट सेंटेंस आप इसको समझने में असमर्थ पाएंगे अपने आप को। मुझे तो लगता नहीं है कि विदाउट सेंटेंस इसको पढ़ाने का कोई फ़ायदा होगा। ओके, तो मैंने सोचा कि हम लोग सेंटेंस को इंक्लूड करते हैं। तो सेंटेंस को इंक्लूड करना फिर टाइप करना ये एक थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि हम प्रत्येक पार्ट में पार्ट बाय पार्ट करते रहेंगे। प्रत्येक पार्ट में आपको 10 जो है फ्रेजल वर्ब्स देखने को मिलेंगे। कुछ पार्ट में 20 इंक्लूड कर देंगे, कुछ में 10 इंक्लूड कर देंगे। आपका इस तरीके से ये कंप्लीट होने वाला है। तो देखो, सबसे पहले आपका फ्रेजल वर्ब होगा, उसके बाद आपका इंग्लिश मीनिंग होगा, उसके बाद हिंदी मीनिंग होगा, उसके बाद आपका सेंटेंस में इसको यूज कर रखा होगा। इस तरीके से प्रत्येक पार्ट में हम 10 तो अप्रोक्स करेंगे ही, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। वो मैटर करता है बाद में कि कुछ ऐसा टाइम हो सकता है कि हम ज़्यादा इंक्लूड कर सकते हैं, राइट। ओके, तो ये भी चीज़ है। उसके साथ साथ आप जो है मैराथन क्लास के बारे में बोलते हो, इसको साथ में इंक्लूड करके 500 और 500 के 2 पार्ट्स बना के डाल देंगे, या 1000 का पार्ट बन जाएगा तो 1000 का एक पार्ट भी डाल देंगे। 500 के भी डाल देंगे और 1000 का भी डाल देंगे। ठीक है, इस तरीके का इसके लिए प्रोसेस रहेगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपने पार्ट को। यहाँ से आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। हम लोग आप लोग नहीं, हम लोग। तो देखो, पहला वर्ड, पहला फ्रेजल वर्ब। देखो, फ्रेजल वर्ब के बारे में बहुत बार हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं कि फ्रेजल वर्ब क्या होता है और कैसे बनता है। तो थोड़ा सा डिस्कशन बनता है। वर्ब प्लस के प्रेपोजिशन, वर्ब प्लस के प्रेपोजिशन इक्वल्स टू फ्रेजल वर्ब। ठीक है, इसका मीनिंग वर्ब के जैसा भी हो सकता है, इन दोनों से कहीं भी मेल ना खाने वाला भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि किस तरीके से उसको यूज किया जाना है, उसका मतलब क्या होता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो मतलब हमने नहीं बनाया, वो बनाने वालों ने बनाया है। हमने उसको लर्न करना है, पढ़ना है, समझना है, राइट। ये चीज हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो स्टार्ट करते हैं अभी। ओके, अबेड बाय, अबेड, अबेड आपकी वर्ब होती है और बाय इसके साथ प्रेपोजिशन है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, टू फॉलो अ रूल, डिसीजन और इंस्ट्रक्शन, यानी कि पालना करना या मानना। मतलब किसी भी रूल को, नियम को मानना, या किसी निर्णय को मानना, या किसी भी निर्देश को मानना। ठीक है, किसी भी निर्देश को मानना आपका क्या होता है, अबेड बाय होता है। जहां पे भी अबेड बाय लिखा मिलेगा, ठीक है, वहां पे आप ये मानो कि कहीं कुछ पालना करने के लिए, कुछ मानने के लिए हमें इंस्ट्रक्शन दी गई है, कहा गया है कि आपको ये चीज माननी पड़ेगी। नेसेसिटी है, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। सेंटेंस के माध्यम से समझना इसलिए जरूरी है। देखो कैसे, ऑल सिटीजन्स मस्ट अबेड बाय द कंट्रीज लॉज। प्रत्येक सिटीजन को, मस्ट जहां पे होता है आपको एज ए मॉडल अगर देखने को मिलता है, तो मस्ट जहां पे क्या होता है वो नेसेसिटी हो जाती है, वो चीज आपको ओबे करनी ही होती है, वो माननी ही होती है। ठीक है,
लेकिन अबेड बाय ने भी बोल दिया ये चीज कि कंट्री के जो लॉज होते हैं, जो रूल्स होते हैं, अगर हम कानून कंट्री के जो कानून होंगे किसी भी पर्टिकुलर कंट्री के, ठीक है, अगर कानून या लॉज को हम फॉलो नहीं करेंगे तो इट मीन्स आप वहां पे नहीं रह सकते, या कुछ भी आपको सजा मिलेगी, या कुछ भी हो सकता है, पेनल्टी वगैरह कुछ भी आपको लग जाएगा, या आपको पेनल्टी जो है सहन करनी पड़ेगी वो, ठीक है। तो वो वाली चीज होती है। तो अबेड बाय का मतलब क्या होता है? पालना करना, ठीक है। निर्देशों की हो सकता है, डिसीजन की हो सकता है, इंस्ट्रक्शंस की हो सकता है, रूल्स की हो सकता है। नेक्स्ट, अब देखो इस तरीके से अगर हम लोग पढ़ेंगे तो फिर भी नहीं याद होगा तो भैया फिर तो दिक्कत वाली बात हमारे लिए होगी। नेक्स्ट, स्पीड भी चलेगी आगे, टेंशन मत लेना, स्पीड से भी चलूंगा। अकाउंट फॉर, अकाउंट के साथ अगर फॉर लग जाता है तो इसका मतलब हो जाता है हिसाब देना या कारण बताना, दोनों ही बातें हो सकती हैं। यहाँ पे आपको स्लैश कोमा भी ठीक है, स्लैश भी लगा के बताया जा सकता था। टू एक्सप्लेन और गिव अ रीजन, मतलब आपको या तो कारण बताना पड़ेगा या देना पड़ेगा, आपको हिसाब देना पड़ेगा। ये बात जो है अकाउंट फॉर जो है हमें एज अ फ्रेजल वर्ब कहता है। द कैशियर कुड नॉट अकाउंट फॉर द मिसिंग अमाउंट, कैशियर जो है वो कर नहीं पाया या कर नहीं पाई मिसिंग जो अमाउंट था उसके बारे में हिसाब, अकाउंट फॉर हिसाब। अब यहाँ पे हिसाब देने वाली बात चलेगी, कारण बताने वाली बात नहीं होगी, ठीक है। क्या आप कमेंट बॉक्स में कारण से रिलेटेड इसके लिए सेंटेंस बना सकते हो? करो ट्राई, नहीं तो आप लोग गूगल का भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत मुझे नहीं है। बट सेंटेंस में कमेंट बॉक्स में सेंटेंस जरूर बनाना है अकाउंट फॉर के लिए, रीजन बताते हुए, जिसमें रीजन बताया जा रहा हो। वैसे यहाँ पे रीजन बताने की बात कही है, लेकिन यहाँ पे ज्यादातर हिसाब के बारे में बात की जा रही है, हिसाब मांगा जा रहा है कैशियर से, ठीक है, लेकिन वो दे नहीं पाया। नेक्स्ट आता है एक्ट फोर। एक्ट फोर का मतलब होता है टू रिप्रेजेंट, प्रतिनिधित्व करना, एक्टिंग करना एक तरीके से बोल सकते हो, ठीक है। या रिप्रेजेंट करना, प्रतिनिधि, एक्टिंग करना नहीं बोलोगे भाई, इसको प्रतिनिधित्व करना बोलोगे। मतलब आप जो है उसकी तरफ से हो, आप उसका रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो उनका, ठीक है। जैसे कि द लॉयर विल एक्ट फॉर द कंपनी इन द मीटिंग, जो लॉयर था वो एक्ट कर रहा था किसके लिए? कंपनी के लिए। किस में? मीटिंग में। मीटिंग में मतलब प्रतिनिधित्व कर रहा था लॉयर, किसका? कंपनी का कर रहा था। तो प्रतिनिधित्व करने की बात फ्रेजल वर्ब बात करती है एक्ट फॉर के बारे में, ठीक है। ओके, समझ में आ रही है बात? ठीक है। नेक्स्ट अपनी फ्रेजल वर्ब आती है एक्ट ऑन। अब देखो एक्ट की बात चल रही है, एक्ट के साथ फोर लग गया। पहले एक बार तीनों कर लेते हैं, फिर बताता हूं इनको तरीका कैसे हो सकता है याद करने का, बेस्ट तरीका बताऊंगा आपको। एक्ट ऑन, एक्ट ऑन क्या होता है? टू टेक एक्शन बिकॉज ऑफ समथिंग, कार्यवाही करना, एक्शन लेना किसी भी चीज के प्रति या किसी भी चीज के लिए। एक्शन जो है आप जब लेते हैं तो उसको एक्ट ऑन एक तरीके से बोलते हैं, ठीक है। द पुलिस प्रोमिस्ड टू एक्ट ऑन द कंप्लेंट क्विकली, पुलिस ने प्रोमिस किया कि पुलिस जो है ना एक्ट ऑन करेगी, मतलब कार्रवाई करेगी कंप्लेंट पे, बहुत जल्दी करेगी, ठीक है। अब देखो एक और है एक्ट आउट, टू परफॉर्म अ नैरेटिव या फिर टू बिहेव बैडली, मतलब बुरा अभिनय करना या बुरा अभिनय करना, एक्टिंग करना या फिर बुरा व्यवहार करना बोल सकते हो आप। इसके दो मतलब यहाँ पे कहे जा सकते हैं, राइट। ओके, द स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू एक्ट आउट द स्टोरी। एक्ट आउट, यहाँ पे एक्ट आउट का मतलब क्या होगा? अभिनय करना, एक्टिंग करना, ठीक है। एक्टिंग करना, एक्टिंग करना यहाँ पे मतलब होगा पहले वाले सेंटेंस की अगर बात करोगे तो। दूसरे में क्या है? ही स्टार्टेड टू एक्ट आउट व्हेन ही डिड नॉट गेट हिज वे, मतलब अगर उसके हिसाब से चीजें नहीं हुई तो उसने एक्ट आउट करना शुरू कर दिया, मतलब उसने दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। दुर्व्यवहार करना, दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया, ठीक है। अगर उसके हिसाब से चीज नहीं हुई तो उसने एक्ट आउट करना शुरू कर दिया, दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। अब देखो दोनों चीजें आप यहाँ पे पहले तो इसी को क्लियर करो। पहले सेंटेंस में क्या बताया गया है? एक्टिंग करने के बारे में बताया गया, बच्चों को एक्ट आउट करने के लिए बताया गया स्टोरी को। दूसरे में उसके हिसाब से अगर चीजें नहीं हुई तो एक्ट आउट कर दिया उसने, दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। मतलब एक्ट आउट के दो मीनिंग होते हैं, दोनों को ध्यान रखना होगा। एक बार छठा और देख लेता हूं मैं,
एक्ट अप होता है। दो और देखें, फिर मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। एक्ट अप, एक्ट अप का मतलब होता है टू मिसबिहेव और मैल फंक्शन। मैल जब भी किसी वर्ड के आगे लग जाता है तो आपका प्रीफिक्स के रूप में जब ये लगता है तो ये आपका नेगेटिव मीनिंग निकाल के लेके आएगा। मैल फंक्शन, गड़बड़ी होना, ठीक है। मैल फंक्शन, अच्छे तरीके से चीज का काम ना करना, दैट इज कॉल्ड मैल फंक्शन, ठीक है। मिसबिहेव आप जानते हैं, मिस भी आपका नेगेटिव मीनिंग ही लेके आता है एक प्रीफिक्स के रूप में जब किसी भी वर्ड के आगे लगता है तो, ठीक है। सेंटेंसेस देखो, इसके लिए भी दो सेंटेंसेस हमने ऐड कर रखे हैं। द चाइल्ड एक्टेड अप इन क्लास एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एवरीवन, ठीक है। बच्चों ने एक्ट अप किया क्लास के अंदर और डिस्ट्रीब्यूट किया सबको, ठीक है। तो सॉरी, डिस्टर्ब किया, डिस्ट्रीब्यूटेड कह दिया। रे भाई कहाँ पे गया हुआ दिमाग आपका? दिमाग सही जगह पे होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। आप सिखा रहे हो, गलत नहीं कर सकते आप। ओके, चार्ज अप करो अपने आप को। ओके, वापस आते हैं टॉपिक पे। तो बच्चों ने एक्ट अप कर दिया क्लास के अंदर और बच्चे सबको क्या कर दिया उन्होंने? परेशान एक तरीके से कर दिया, ठीक है। तो परेशान सबको कर दिया, तो यहाँ पे आप कह सकते हो बदतमीजी करना। यहाँ पे इसका मतलब क्या हो जाएगा? बदतमीजी करना। माई कंप्यूटर इज एक्टिंग अप अगेन। अब कंप्यूटर बदतमीजी नहीं कर सकता, ठीक है। कंप्यूटर बदतमीजी नहीं कर सकता, कंप्यूटर क्या कर सकता है? गड़बड़ कर सकता है। तो दैट इज द मीनिंग। तो यहाँ पे आप कहोगे गड़बड़ी कर दी कंप्यूटर ने। तो दूसरे मीनिंग में दूसरे सेंटेंस में दूसरा मीनिंग बताया, पहले सेंटेंस में पहला मीनिंग बताया। एक और देखो, फिर आपको एक आइडिया बताता हूँ। एड अप नहीं, एक्ट अप तक ही करना था। देखो अब यहाँ पे हमारे 4 फ्रेजल वर्ब्स आपको देखने को मिले, 4 से 5, राइट। 5 फ्रेजल वर्ब आपको देखने को मिले, ठीक है। अभी यहाँ पे जगह है, पहले मैं इरेजर लेके आता हूँ, फिर आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि किस तरीके से आप चीजें कर सकते हो, ठीक है। ओके, देखो यहाँ पे लिख लो एक्ट, ठीक है, लिख लिया। यहाँ पे एक निशान लगाओ, 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 यहाँ पे एक निशान लगाओ। इससे रिलेटेड हमने कितने जो है फ्रेजल वर्ब्स करे? एक्ट 4, एक्ट 4, यहाँ पे लिख दो 4, ठीक है। यहां पे लिख लो प्रतिनिधित्व करना, प्रतिनिधित्व करना, ठीक है। यहां पे फिर दूसरा लिखो एक्ट आउट। एक्ट आउट का मतलब क्या होता है? अभिनय करना, अभिनय करना या दुर्व्यवहार करना, ठीक है, दुर्व्यवहार करना। ओके, अगला क्या लिख सकते हो? अगला क्या आया? एक्ट अप, एक्ट अप, ठीक है। एक्ट अप आया आपका, यहां पे लिख लो अप। एक्ट अप का मतलब आपको क्या देखने को मिला? एक्ट अप का मतलब आपको देखने को मिला कि गड़बड़ी, गड़बड़ी बोल सकते हो, गड़बड़ी करना, या फिर आप लोग क्या कह सकते हो? डिस्टर्ब करना, है ना, डिस्टर्ब करना, गड़बड़ी करना या डिस्टर्ब करना बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा, एक और आया था शायद, एक्ट आउट, आउट हो गया, एक्ट 4 हो गया, और क्या क्या था भाई? एक्ट ऑन, ऑन नहीं हुआ ना? हाँ, नहीं हुआ। इधर लिख लो ऑन, एक्ट ऑन। एक्ट ऑन का मतलब क्या हो जाएगा? कार्यवाही करना, कार्यवाही करना, ठीक है। अब और भी अगर एक्ट से रिलेटेड आपके फ्रेजल वर्ब दिमाग में आते हैं, कहीं पे आते हैं, नेट से मिलते हैं, कहीं से मिलते हैं, तो आप इन सबको ऐसे करके भी ध्यान रख सकते हो, पिक्चर्स बना के, क्योंकि पिक्चर्स हमारा दिमाग जल्दी पकड़ता है। तो ये भी एक बेस्ट जो है तरीका हो सकता है फ्रेजल वर्ब्स को याद करने का, राइट। ओके, ये बताने की कोशिश कर रहा था मैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट अपना आता है एड अप। अब ऐड के साथ भी बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स बनते हैं, बट हम एक सीरीज को कर रहे हैं तो इसी के हिसाब से करना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। ओके, तो देखो एड अप, एड अप का मतलब होता है टू मेक सेंस और कैलकुलेट द टोटल। मतलब या तो किसी चीज को समझना या फिर जोड़ना, जोड़ करना, जोड़ करना, ठीक है। दो मतलब इसके भी हो सकते हैं। प्लीज एड अप द टोटल कॉस्ट ऑफ आइटम्स, यहां पे जोड़ करने वाली बात कही गई है। हिज एक्सप्लेनेशन डज नॉट एड अप, उसकी एक्सप्लेनेशन में समझ नहीं पाया, तो यहां पे आपका दूसरा मीनिंग बता रखा है। तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो। एड अप का मतलब क्या होता है? जोड़ना तो याद रखना ही रखना है,
एक एड अप का मतलब होता है समझना, किसी भी चीज को समझना। अब यहाँ पे डज नॉट एड अप लिख रखा है तो मैं इसको समझ नहीं पाया, ठीक है ना। डज नॉट एड अप लिख रखा है, इसका मतलब क्या है, मैं समझ नहीं पाया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपका क्या है, एडवाइस आता है आपका। एडवाइज्ड, एडवाइज्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। अगेंस्ट इसके साथ प्रपोजिशन लगा हुआ है, तो एडवाइज्ड अगेंस्ट आपका आ जाता है, एडवाइस अगेंस्ट आ जाता है। टू रेकमेंड नॉट डूइंग समथिंग, मतलब आप किसी को कुछ ना करने की सलाह देते हो, कुछ ना करने की सलाह देना, सलाह देना। तबीयत थोड़ी सी नासाज है भाई। कुछ ना करने की सलाह देते हो आप किसी को, तो आप कहते हो एडवाइस्ड, एडवाइस अगेंस्ट, एडवाइस अगेंस्ट। अब देखो यहाँ पे WOC भी सीख लो, ADVICE, ये होता है नाउन, इसका मतलब होता है सलाह। ये आपका वर्ब के रूप में यूज नहीं होता, ये होता है वर्ब। एडवाइज्ड, एडवाइज्ड अगर डी इसके साथ ऐड कर दोगे तो ये इसका मतलब होता है सलाह देना, ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, अच्छा अब देखो सेंटेंस, द डॉक्टर एडवाइज्ड अगेंस्ट ईटिंग ऑयली फूड, मतलब डॉक्टर ने सलाह दी थी, एडवाइज्ड अगेंस्ट किया था खाने के ऑयली फूड के। ऑयली फूड नहीं खाना है भाई, अगर आपको इस बीमारी से बचना है तो आपको एडवाइज्ड अगेंस्ट करता हूं मैं कि आपको ऑयली फूड नहीं कंज्यूम करना है, नहीं खाना है, ठीक है। अगर आपको सही होना है तो स्वास्थ्य के हिसाब से अगर बात की जाए तो, समझ में आ रही है चीजें, बेहतर लग रही है। सर यहाँ पे एडवाइस अगेंस्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे एडवाइज्ड लिखा हुआ है सर, अब तो ये फ्रेजल वर्ब नहीं रहा। नहीं, फ्रेजल वर्ब में वर्ब का कोई भी फॉर्म हो सकता है, कोई भी फॉर्म हो सकता है वर्ब का, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, कोई भी फॉर्म हो सकता है, बट उसके साथ वो प्रेपोजिशन एडेड रहेगा, तभी उसका फ्रेजल वर्ब का वैल्यू रहेगा। ये ध्यान रखने योग्य बात है। नेक्स्ट पे चलते हैं, अग्री विद। अग्री विद, किसी से आप सहमत हो जाते हैं, सहमत होना याद रख लो, प्रस्ताव स्वीकार करना कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही बात होती है। टू हैव द सेम ओपिनियन और एक्सेप्ट प्रपोज, है ना। आप किसी से अग्री करते हो, आपको आपको किसी ने बताया कि हम इस तरीके से कर सकते हैं इस चीज को, तो आप कहते हो कि हाँ, आई एम टोटली अग्री विथ यू, मैं पूरी तरीके से या पूर्णतः आपसे मैं सहमत हूं, कोई दिक्कत नहीं है, इसी तरीके से हम लोग कर लेंगे इस चीज को, राइट, ठीक है। ओके, तो क्या है अग्री विद। अग्री विद मतलब किसी से सहमत होना या किसी की बात को मान लेना। आई कंप्लीटली अग्री विद योर ओपिनियन, सेम इसी तरीके का सेंटेंस लिखा हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं 10th, एम एट। एम एट का मतलब होता है टू इंटेंड और डायरेक्ट एट आ टारगेट, टारगेट लक्ष्य रखना या उद्देश्य रखना, मतलब आप अपने एम के ऊपर क्या हो, अडिग हो, बिल्कुल अड़े हुए हो कि मुझे ये करना है तो करना है। ओके, ठीक है ना, मुझे करना है तो करना है, एम एट, एक लक्ष्य बना के उसके ऊपर काम करना। ओके, तो देखो दिस प्रोजेक्ट एम्स एट, देखो अब यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लग गया क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस बनाना था ना, लेकिन इसके साथ एट उसके साथ ही रहेगा प्रपोजिशन के, ये ध्यान रखना है बस। वो फ्रेजल वर्ब की वैल्यू तभी रहेगी जब वो साथ में रहेंगे, उनको हम तोड़ नहीं सकते, उनकी जोड़ी रहेगी, तभी तो वो फ्रेजल वर्ब है जब प्रेपोजिशन के साथ मिलके खड़ा हुआ है, राइट। समझ रहे हैं आप बात को, ठीक है। द प्रोजेक्ट एम्स एट इम्प्रूविंग रूरल एजुकेशन, मतलब जो ये प्रोजेक्ट है, जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, दिस प्रोजेक्ट एक्चुअली, ये जो प्रोजेक्ट है एम एट किए हुआ है किसके ऊपर, इम्प्रूव करने के लिए, किसको, रूरल जो एजुकेशन है, ग्रामीण जो शिक्षा है, ग्रामीण शिक्षा के ऊपर, ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के ऊपर बढ़ोतरी करने के लिए, जैसे सब पढ़ो सब बढ़ो एक अभियान चला था, सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़ो सब बढ़ो नहीं, सर्व शिक्षा अभियान ये चला था एक, एजुकेशन को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए बच्चों में 6 साल से 14 साल तक के बच्चों के लिए चला था ये एक अभियान, ठीक है। तो ये जो प्रोजेक्ट है सर्व शिक्षा अभियान एम्स एट इम्प्रूविंग रूरल एजुकेशन, तो इसने जो है क्या किया था, रूरल एजुकेशन को बढ़ावा देने के अंदर इसका काफी योगदान एक तरीके से रहा था, राइट। ओके, तो इस तरीके से आपका पार्ट 1
पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने 10 फ्रेजल वर्ब्स को देखा है, ठीक है। और ये आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। फिर लास्ट में अगर कंबाइंड पार्ट के बारे में आप बात कहोगे ना, तो वो पार्ट में डाल दूंगा मैं, ठीक है। ओके, 100 के हिसाब से भी डाल दूंगा अगर कहोगे तो, फिर 500 के हिसाब से भी डाल दूंगा, और फिर 1000 के हिसाब से भी डाल दूंगा। 3 तरीके से डाल दूंगा, और ये पार्ट्स बाय पार्ट्स रहेगा। 4 तरीके से डाल दूंगा मैं, डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स पे, जहां पे भी आपको देखना, जिस भी तरीके से आपको देखना अच्छा लगता है, आप उस तरीके से देख सकते हैं। ओके, अच्छा, दूसरी बात क्या है, आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, और फिर वीडियो को शेयर कर देंगे ताकि कुछ फायदा हो। सर हमें जो है एक साथ चाहिए, बिकॉज मेरे पास टाइम की कमी है, मुझे और चीज़ें भी करनी पड़ती हैं, उसको छोड़ के मैं इसके ऊपर फिर भी फोकस करने की कोशिश करता हूं। तो आप प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, कितनी बार आपको बोलूं, आप लोग साथ दो हम लोगों का, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, तभी हम इस प्लेटफॉर्म को अच्छे तरीके से डेवलप कर पाएंगे, तभी चीज़ें अच्छी बेहतर हो सकती हैं, ठीक है। सर मेरे को इसका पीडीएफ चाहिए जो आपने बनाया, तो स्किल IQ नाम का अपना चैनल है, उसके ऊपर उसका जो है टेलीग्राम चैनल आप डाउनलोड करोगे, तो वहां पे मैं ये पीडीएफ डाल दूंगा। अभी मैंने नहीं डाला है, ठीक है, अभी मैंने नहीं डाला है, ठीक है, सारा इकट्ठा डाल दूंगा मैं। अगर आप ये कहोगे कि सर मुझे तो यही चाहिए, तो फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना अपना नाम लिख के, और बोलना कि सर मुझे पीडीएफ चाहिए है, आप मुझे पीडीएफ दे दीजिए, तो मैं उतना ही पीडीएफ जहां तक मैंने बना रखा होगा उतना पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, या आपको पीडीएफ में दे दूंगा, ठीक है। ओके, दैट्स इट।